अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, आए दिन ये बातें चलती रहती हैं कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर कब होगा। बहुत से हज़रात माज़ी करीब में ये दावा कर चुके हैं कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है। ये साबिक़ा लोग ये भी कह चुके हैं। पहले लोग कहा करते थे कि 2011 में इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, अलगर्ज़ वो तमाम ज़माना गुज़र चुका। आजकल भी लोग ये दावा करते हैं कि 2025 में या 2026 में या 2030 में इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इन तमाम बातों की क्या सच्चाई है? इमाम मेहदी के ज़ुहूर होने की क्या निशानियां हैं? इमाम मेहदी कब ज़ुहूर होंगे और कब वो पैदा होंगे, कहां पैदा होंगे? आज की वीडियो में इन तमाम बातों के जवाबात जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि इमाम मेहदी को अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से करीब तर पैदा हो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो हज़रत मेहदी की नबी से मुलाकात होगी। अब इमाम मेहदी को या तो रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं या इमाम मेहदी अलैहिम रिज़वान कह सकते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर अलल ऐलान होगा, छुपकर या पोशीदा तौर पर नहीं होगा। और इमाम मेहदी के ज़ुहूर की रिवायत के अंदर इतनी अलामतें मिलती हैं कि वो अलामात हद तवातुर को पहुंच जाती हैं। हद तवातुर का मतलब ये होता है यानी इतनी ज़्यादा रिवायात, इतनी ज़्यादा मालूमात कि उनको झुटलाया न जा सके। आप अलैहिस्सलातु अस्सलाम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अगर दुनिया ख़त्म भी हो जाए और दुनिया ख़त्म होने में एक दिन बाकी रह जाए तो भी अल्लाह ताला हज़रत मेहदी को पैदा फरमाएंगे और हज़रत इमाम मेहदी अहले बैत से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से पैदा होंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो औलाद से पैदा होंगे। जिस वक्त वो पैदा होंगे उस वक्त ज़मीन पर फसाद बरपा होगा, ज़मीन जुल्म से भरी हुई होगी। वो आकर के ज़मीन पर इंसाफ कायम करेंगे। इमाम मेहदी के दुनिया में आने के वक्त या आने के बाद बारिश बहुत ज़्यादा होगी और ज़मीन अपने तमाम ख़जाने निकलने लगेगी, माल की बहुत ज़्यादा फरावानी होगी। गोया कि आप ये कह लीजिए कि ज़मीन से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का वक्त करीब होगा तो नमाज का वक्त होगा। हज़रत इमाम मेहदी नमाज को बिल्कुल पढ़ाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा तो हज़रत इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाएंगे कि आइए आप नमाज़ पढ़ाइए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि आप ही नमाज़ पढ़ाइए और हज़रत ईसा इमाम मेहदी के इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ेंगे और इमाम मेहदी के ज़ुहूर से इस्लाम का गलबा पूरी ज़मीन पर छा जाएगा। बातिल फ़िरके तमाम ख़त्म हो जाएंगे, यहूदियत और ईसाईयत का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा, इनकी क़ुव्वत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, यानी मेरे नाम के हम नाम उनका नाम होगा, लेकिन उनका लक़ब मेहदी होगा और उनके वालिद का नाम भी वही होगा जो मेरे वालिद का नाम है और वालिदा का नाम भी वही होगा, यानी उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना होगा। हज़रत इमाम मेहदी मदीने के अंदर पैदा होंगे और फिर सफ़र करके मक्का तशरीफ़ ले जाएंगे। मक्का में लोग हजर अस्वद के करीब, आब ज़मज़म के करीब लोग आपसे बैत करेंगे। बाकायदा ये एक बिल्कुल ऐलान के तौर पर होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी ने छुप करके ऐलान कर दिया। इसके लिए कोई तारीख मुतय्यन करना या कोई साल मुतय्यन करना या कोई दिन मुतय्यन करना ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। बाकायदा ये क़यामत के करीब होगा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लोगों में बहुत अफवाह फैली हुई है। लोग आसानी के साथ कह देते हैं कि बहुत से लोग तो दावा कर देते हैं मेहदी होने का। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। अब आप चंद हदीस समाअत फरमा लीजिए। ज़ुहूर मेहदी से क़बल जो अलामात हदीस शरीफ के अंदर आई हैं, आप इन हदीस शरीफ को सुन कर के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका या होने वाला है, या हमारी ज़िंदगी में ज़ुहूर होगा भी या नहीं। नंबर 1, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुहूर मेहदी से पहले दरियाए फ़ुरात जो एक दरिया है वो खुश्क हो जाएगा और उसके खुश्क होने के बाद सोने का पहाड़ निकलेगा। लोग उस सोने के पहाड़ को हासिल करने के चक्कर में एक दूसरे से कत्लो क़िताल करेंगे। हर 100 आदमियों में से 99 आदमी उस जंग के अंदर मारे जाएंगे, सिर्फ एक आदमी बचेगा। हर आदमी ये चाहेगा कि वो मैं हूँ। अब आप खुद बताइए, क्या दरियाए फ़ुरात खुश्क हो चुका है? बिल्कुल नहीं, बल्कि दरियाए फ़ुरात खुश्क नहीं हुआ, यकीनन उसका पानी कम ज़रूर हुआ है। दरियाए फ़ुरात तकरीबन 3000
किलोमीटर की एक नहर है, एक दरिया है जो कई मुल्कों से होकर के गुजरता है। यकीनन उसका पानी कम ज़रूर हुआ है लेकिन वो खुश्क नहीं हुआ, और उसका खुश्क होना इतना आसान भी नहीं है। यकीनन ये बहुत बड़ी निशानी है इमाम मेहदी के ज़ुहूर की। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम मेहदी जब आएंगे तो वो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, कुस्तुनतुनिया ये इस्तांबुल तुर्की की राजधानी है और तुर्की के अंदर फ़िलहाल इस्लामी हुकूमत है, और फ़तह करने का मतलब ये होता है कि जब वो किसी गैर के कब्ज़े में हो। अब तुर्की की राजधानी जो कुस्तुनतुनिया है, जब वो खुद मुस्लिम के कब्ज़े में है तो उसके फ़तह करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीनन ये भी इमाम मेहदी के ज़ुहूर की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 3, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले मुसलमान और ईसाई मिल करके दुश्मन से जंग करेंगे और उस जंग के अंदर वो जीत जाएंगे। जीतने के बाद ईसाई ये दावा करेंगे कि हम हमारे सलीब की वजह से कामयाब हुए। मुसलमान ये कहेंगे कि नहीं, अल्लाह के फजल से हमें जीत हासिल हुई। अब आप खुद बताइए, क्या मुसलमान और ईसाइयों ने मिलकर के कोई ऐसी जंग लड़ी है? यकीनन अभी बिल्कुल नहीं। यकीनन ये भी बहुत बड़ी इमाम मेहदी के ज़ुहूर की निशानी है। और नंबर 4, इमाम मेहदी खुद को बतौर इमाम पेश नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से लोगों के ज़रिए उनको इमाम पेश किया जाएगा। और आजकल के जो लोग या माजी में जो लोग गुजर चुके हैं वो दावाए मेहदीयत कर चुके हैं, यकीनन उन्होंने खुद किया है। तो यकीन ये हो गया कि अभी इमाम मेहदी का ज़ुहूर नहीं हुआ। ये तमाम अलामतें थी जो हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये मालूमात आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इस्लामिक मालूमात के लिए, किसी और टॉपिक के लिए हमारे इस्लामिक मालूमात यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।